शनि दोष और शांति। शनि दोष की शांति के लिए उसके लिए रत्न धारण करते हैं, नीलम और लाजावरताज। उसकी पूजा कराते हैं, उसके वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र का जाप करते हैं। वैदिक मंत्र शन्नो देवीरभीष्टय रापो भवन्तु पीतये शम योरभिश्रवन्तु नः। यह तांत्रिक मंत्र शम शनैश्चराय नमः। या पौराणिक मंत्र नीलांगन समाभासम सूर्यपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम जाप करते हैं। किंतु एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि शनि किसी तरह से क्लीव का मतलब नपुंसक कहते हैं, यदि क्लीव हो गया हो, कुंडली में क्लीव हो। अब क्लीव कैसे होगा? जैसे 3, 6, 11 जो कुंडली में 3, 6 और 11 भाव होते हैं, उनको छोड़ करके क्लीव कब होता है? जब यह सूर्य के साथ हो या सूर्य से समसप्तक दृष्टि रखा हो। पहली चीज। दूसरी चीज कि शनि मंगल या राहु से युक्त हो गया हो तो भी क्लीव हो जाएगा। और शनि यदि किसी शुभ भाव का स्वामी, जैसे लग्न, पंचम और नवम, चतुर्थ दशम नहीं, लग्न, पंचम और नवम, इन भावों का स्वामी हो करके यदि मेष या वृश्चिक में बैठ जाए, मेष या वृश्चिक राशि में चला जाए, तो क्लीव अवस्था प्राप्त हो जाती है शनि को। और ऐसा शनि दुर्दांत हानि देता है, बहुत बड़ी हानि देता है। वो चाहे धन की हानि हो, चाहे स्वास्थ्य की हानि हो, परिवार में तरह तरह की व्याधि हो जाए, या वैमनस्यता या दुराचार फैल जाए, जो भी हो, ये बहुत ही उग्र इसका दुष्परिणाम मिलता है। और ऐसे शनि की शांति में यदि किसी रत्न आदि को धारण किया जाता है कि रत्न धारण करने से उसका दोष, उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है वो कम हो जाए, शांत हो जाए, तो वो नहीं हो पाता है, नहीं हो पाएगा। इसी तरह से ये चाहे पूजा किया जाए, कोई यज्ञ किया जाए, तो भी ऐसे क्लीव शनि की इस दुरावस्था को दूर नहीं किया जा सकता है। ऐसे शनि की शांति के लिए क्या करते हैं? शमी का वृक्ष होता है, सब देखे होंगे, शमी का वृक्ष होता है। तो वह शमी का वृक्ष जिसके तने पर वो गुठले जैसे निकल आए हैं, जैसे कुबड़ होता है वैसे निकल जाता है, और उस कुबड़ में से एक एक फुनगी निकलती है। तो उस कुबड़ को थोड़ा सा हल्के किसी तेज धार हथियार से छील कर काट करके निकाल लीजिए, और उसको पानी में डाल करके, और सप्तपर्जन्या, अब इसमें 7 औषधियाँ मतलब जड़ी बूटी होती हैं, 3 जड़ी बूटी होती हैं, 4 भस्म होते हैं। तो ये सप्तपर्जन्या को उस पानी में डाल देते हैं, जिस पानी में शमी का वो जो तने का जो छील के निकाले हैं, गर्म करते हैं उसको निकाल के, तो उसी में इसको भी डाल देते हैं। देखिए कि कितना वजन पहले जो डाले हैं इसका हो रहा है, इसके 10 गुना पानी उसमें डालते हैं। और फिर हाथ दाहिने चाहे बायां कोई हो, किसी भी हाथ पर सरसों का तेल, मतलब सरसों के तेल का लेप लगा करके, सरसों के तेल का लेप लगा करके, और उस पर करायल होता है, करायल। अब करायल क्या होता है? इसमें गूगल, लोबान और भी सब डाल देते हैं। वो आग में पड़ने पर बहुत तेज धुआं देता है, और उसकी सुगंध भी अच्छी होती है। तो उस तेल लगे हाथ पर करायल रख करके, और उसमें वही चूना का ढोला रख करके उस पर 2 बूंद पानी गिराते हैं, फिर फूंकते हैं, 2 बूंद पानी गिराते हैं और फिर फूंकते हैं। इसीलिए वो इतना करना पड़ता है उस पर। तो अभी ये जो बताया कि 10 भाग पानी डाल देते हैं उसमें, जो सेमल का, अरे वो शमी का जो गुठला बना हुआ है, और उसको उबालने लगते हैं, धीरे उबालने लगते हैं। जब उसमें से भाप निकलने लगे, तो तब ये प्रक्रिया हाथ वाली करते हैं कि उस पर करायल ले करके, और थोड़ा सा चूना रख करके उस पर हम नींबू का रस निचोड़ते हैं, और फिर उसको धीरे उस पर फूंकते जाते हैं। मंत्र है, वैदिक मंत्र है इसके साथ फूंकने का। वो वैदिक मंत्र क्या है? आधा वैदिक मंत्र है, आधा बीज मंत्र है। तो वो उसको पढ़ करके, और फिर जो है ना उस पर फूंकते हैं, फिर एक बार पढ़ के फिर फूंकते हैं। किस पर फूंकते हैं? वो जितना जो गर्म हुआ है 10 भाग पानी डाल करके, और जो निकल रहा है उसमें से जो भाप निकल रहा है, उसी को हम ऐसे फूंकते हैं। पीड़ित व्यक्ति सामने बैठता है, जिसको पीड़ा होती है शनि की, वो सामने बैठता है सम्मुख आसन लगा करके, और इधर तो पंडित जी अभी आसन लगा कर बैठे ही होंगे। अब उसको फूंकते हैं। फूंकने से वो जो धुआं या प्रकाश की किरण जो भी कह सकते हैं, जो आगे निकलती है, वो जाकर के पीड़ित व्यक्ति से टकराती है, वो धुआं उसी की तरफ जाकर के और पीड़ित व्यक्ति से टकराता है। मतलब 7 दिनों तक, जैसे मान लीजिए आप शनिवार से शुरू किए, इस शनिवार से तो सोमवार तक, ये 7 दिनों तक लगातार करें। और निश्चित है कि ये अपना व्याधि, झगड़ा इत्यादि जो कोई भी है, प्रतिकूलता वाली प्रक्रियाएं चाहे जो भी हों, तो ये जो
मैं जो बताया कि फूंक मारते हैं उस पर ले करके और वो आगे उसका जो धुआं निकलता है फिर जा करके पड़ता है पीड़ित व्यक्ति पर, तो उस पीड़ित व्यक्ति पर वो धुआं पड़ने से लगातार 7 दिन तक कीजिए, तो जो धुआं पड़ने से उसके जो शनि की जो व्याधि है वो 90% कम हो जाती है। 90% उसके शनि की बाधा समाप्त हो जाती है। ये शनि दोष को शांत करने का उपाय है, विधान है। लेकिन शर्त भी बता दिया कि कब 3, 6, 11 को छोड़ करके शेष हिस्सों में जब क्लीव हो गया हो, नपुंसक हो गया हो शनि, तो उस अवस्था के लिए बता रहा हूँ कि उस अवस्था में ये प्रयोग कराया जाता है और इस प्रयोग का बहुत ही अच्छा फल भी मिलता है। ये तो मैं कराया ही हूँ, बाकी लोग भी कराए हैं, तो ये पता इसका जो है ना एक परिणाम जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया सामने आता है और शनि का दोष इससे शांत होता है। जैसा कि मैं बताया कि 90% इससे शांति मिल जाती है। इसका परिणाम भी देखने को मिला है, जिसको फीडबैक कहते हैं वो मिला है और लोगों को बड़ी इससे सुविधा मिली है, लाभ मिला है। यदि ऐसी अवस्था में आप भी शनि से पीड़ित हों तो यह उपाय कर सकते हैं। हर वीडियो में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं, इसमें भी दे रहा हूं 9889649352 कि इस पर अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रश्न पूछना होता है तो इस पर आप पूछ सकते हैं। किंतु अगर इसमें अगर अपनी विद्वता दिखाएंगे, बुद्धि दर्शन कराएंगे, विद्वान बनेंगे हमको दिखाने के लिए या हमसे शास्त्रार्थ करेंगे, तो वाद विवाद शास्त्रार्थ इत्यादि का मैं कोई उत्तर नहीं देता। इसको मैं बिल्कुल ही उसको क्या कहते हैं उपेक्षित कर देता हूँ, उसका मैं कोई जवाब नहीं देता हूँ, कुछ नहीं, चाहे जो भी लिखते रहें, कोई ये नहीं है। तो आपको अगर आवश्यक हो तो ही संदेश भेजें। दूसरी बात ये कि निःशुल्क सेवा मैं नहीं करता, शुल्क लेता हूँ, शुल्क पूरा लेता हूँ। हो सकता है कि और लोगों से ज्यादा ले रहा हूँ तो कोई बात नहीं, लेता हूँ। और यदि आप शुल्क देने में सक्षम नहीं है, इच्छा नहीं है, रुचि नहीं है, तो कोई प्रश्न न पूछे, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। अब अगली वीडियो में बना रहा हूँ, उसको देखें राशियों के बारे में।